प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलना, इस श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का आज हम चौथा भाग सीखने जा रहे हैं। चौथे भाग का मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमारा उद्धार हुआ है। आइए हम इस श्रृंखला का अध्ययन प्रार्थना के साथ करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला को सीख रहे हैं और आज हम चौथे भाग को देखने जा रहे हैं। इस भाग को समझने के लिए, सीखने के लिए हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा तो हमारी मदद कर, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमारा उद्धार हुआ है। अदन की वाटिका में मनुष्य जाति पाप करने के पूर्व परमेश्वर के साथ साथ चलता था और मसीह यीशु के द्वारा पाप क्षमा होने के बाद कलीसिया अनंतकालीन युग में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ साथ चलती रहेगी, जिसका सुंदर चित्रण पवित्र शास्त्र के आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाई हुई कलीसिया अनंतकालीन युग में परमेश्वर के साथ साथ सदा चलती रहेगी और परमेश्वर अपने विचारों का आदान प्रदान मनुष्यों के साथ करता रहेगा। इसका विवरण प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में पाया जाता है। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। उस दुल्हन के समान थे जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21:1-4 में वर्णित परमेश्वर पिता की मनुष्य जाति के लिए मसीह यीशु में अनंतकालीन उद्धार की योजना के अनुसार यह बात सत्य है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए एवं उसके साथ साथ रहने के लिए हुआ है और परमेश्वर पिता ने भी इस अनंतकालीन योजना के अनुसार और इस अनंतकालीन योजना के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार भी किया है। अतः हम विश्वासियों को प्रकाशित वाक्य में वर्णित नया यरूशलेम, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी और परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के मध्य में है आदि अनंतकालीन योजनाओं के अनुसार अपने संपूर्ण तन, मन, प्राण एवं आत्मा के साथ परमेश्वर की इच्छाओं को
पूर्ण करते हुए जीवन यापन करना होगा, जिससे हम परमेश्वर के साथ साथ चलने की अनंतकालीन योजना में सदा के लिए भागी हो सके। इसीलिए इब्रानियों की पत्री के लेखक ने उस समय के विश्वासियों को परमेश्वर के साथ साथ चलने की अनंतकालीन योजना के अनुसार जीने हेतु प्रोत्साहित किया, जिसका विवरण इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 1 से 2 में पाया जाता है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेरित पौलुस ने भी अपना स्वयं का जीवन भी परमेश्वर पिता के साथ साथ चलने की अनंतकालीन योजना के अनुसार जिया, जिसका उल्लेख 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 से 8 में पाया जाता है। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ चुका है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। इन्हीं भविष्यकालीन योजनाओं के साथ हमें परमेश्वर पिता की इच्छाओं एवं योजनाओं को अपने संपूर्ण तन, मन, प्राण एवं आत्मा के साथ पूर्ण करते हुए मसीह यीशु में जीवन जीना होगा, ताकि हमारा जीवन भी अनंतकालीन आशा मसीह यीशु में पूर्ण हो सके। प्रभु हम सबों को इस श्रृंखला के द्वारा, परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला के चौथे भाग को आपने हमें सिखाया, उस पर अमल करने के लिए तो हमारी सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की श्रृंखला, परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला की जानकारी अपने प्रियजनों को अवश्य दे, ताकि वे भी इसमें से सीखकर परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को शांति, आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।